नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छे ही पद पर है और आगे प्रमोशन के विषय में जानना चाहते हैं कि उसके कब से चांसेस बन रहे हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। स्वास्थ्य को लेकर इनका क्वेश्चन है और मूल रूप से आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है, जिस स्वास्थ्य में जो परेशानी इनकी चल रही है वो परेशानी तो मैंने इनको बिना बताए ही बता दिया था। तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है तो प्रॉपर स्वास्थ्य में केयर करने की आवश्यकता है, प्रॉपर स्वास्थ्य की केयर करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा और फिर इनके नेगेटिव चीज़ों को देखूंगा, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक अद्भुत से दिखने वाली सूर्य रेखा जिसके रहने मात्र व्यक्ति जिंदगी पर उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं। तो अगर आप कोई नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन कमाना चाहते हैं, तो मैं जिस सूर्य रेखा की बात करता हूं हमेशा ही वीडियोस में, अगर इस हाथ के जैसी सूर्य रेखा आपके हाथ पर भी हुई तो 100% सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये सरकारी सेवक है, अच्छे पद पर है, तो आपकी भी सरकारी नौकरी क्यों नहीं होगी। तो बस इस वीडियो को पूरा गौर से देख लेना, बहुत काम की वीडियो है ये। उच्च मान सम्मान पाने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी अवस्थाएं आपको भी सफल जिंदगी पर अवश्य ही बनाती है। तो हम पॉजिटिव अवस्था पर विचार कर रहे हैं अभी। तो पॉजिटिव चीज़ में हम क्या दिखाना चाह रहे थे आपको, किस तरह की सूर्य रेखा की हम बात कर रहे थे। तो ये देखो एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, एकदम बस देखना, और यहां से एक वीणुमा आकृति के साथ बन गई ब्रांचेस। ये एक पहले पॉजिटिविटी, दूसरी यहीं पर से एक और सूर्य रेखा के ब्रांचेस, फिर यहां से भी एक निकली, ये भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। और आगे बुध पर ब्रांचेस बड़ी अच्छी बनी है, कुछ स्क्वायर्स भी हैं। तो बुध पर स्क्वायर्स भी काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जातक की जिंदगी पर। उसके उपरांत एक बढ़िया सी बुध रेखा दिखने वाली, थोड़ी टूटी टूटी सी है तो हल्की फल्की हेल्थ की प्रॉब्लम्स, बाद बाकी एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा। और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है, कहीं ना कहीं मुझे दिख तो रही है जिंदगी के लास्ट में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट को ये बता रही है हमें। तो ये चीज़ देखा पॉजिटिविटी, एक जीवन रेखा अच्छी है, क्लियर जीवन रेखा है, लेकिन इस पर भी प्रोग्रेस लाइन है जो पॉजिटिविटी है। कुछ राहु रेखा भी बताऊंगा। तो ये प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर कुछ सफलताओं को दर्शा रही है। बाकी छोटी सी दिखने वाली मंगल रेखा, एक सॉलिड मस्तिष्क रेखा, सॉलिड हृदय रेखा, ये इस हृदय रेखा ये वाले देखो। उसके बाद आपकी जो चंद्रमा पर्वत है ना, इस पर भी कुछ लाइंस है, तो विशेषकर भागा दौड़ी वाली जिंदगी और विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। मंगल पर कुछ इंडिकेशन से दो धोखेदारी के योग को दर्शाते हैं, तो थोड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किस रेखा की हम बात कर रहे थे। तो ऐसी सूर्य रेखा ना इंसान को उच्च अधिकारी बनाती है, लेकिन मैं अपने वीडियोस में ब्राया बताया करता हूं, केवल सूर्य रेखा से आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। इसके साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए जो आपके बेसिक नीड्स या फिर बेसिक चीज़ को दर्शाती है। तो जिस भी जातक का बेसिक अच्छा होता है वो ज़्यादा अच्छा कर पाता है लाइफ में। तो प्लैनेट्स जो है ना, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये अगर अच्छा नहीं हुआ तो कितने भी स्ट्रांग लाइन्स हो, इसके बहुत अच्छे फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जिस भी जातक का प्लैनेट्स काफ़ी अच्छा है, जैसे इस हाथ पर है, शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स ठीक कंडीशन में है, वैसे जातक की जिंदगी पर सफलता मिलती है। अब उसके उपरांत कुछ एक भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट दिख गई हमें, और एक स्पष्ट हमें सूर्य रेखा दिख गई। तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा और ऐसी भाग्य रेखा जातक को सफल बनाती है, ये तो लिख के ले लो आप मेरे से, ये कन्फर्म है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, जिसके संदर्भ में, जिसके एवज में मैंने ये बात कहा कि आगे की जिंदगी पर भी परेशानी नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ एक मोटा मोटी तौर पर जानकारी मिल रही थी। अभी हम इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे जिसको देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो अगर आपके हाथ पर भी होगी तो आपको भी तकलीफ देगी। ये तो तकलीफ में थे ही, इनकी स्वास्थ्य की परेशानी तो हुई ही, बड़ी ही समस्या हुई।
तो बस ये मैं हर वीडियोस में बताने का कोशिश करता हूँ, और आज अभी भी बताऊंगा कि अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी है तो प्रॉपर केयर करो, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, कभी आप ज़्यादा बीमार पड़ते भी नहीं, फिर भी आपको समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं। डॉक्टर समस्या क्रिएट कर देते हैं, तो संभल के भी कदम रखना है। तो अब गड़बड़ी क्या थी? देखिए, बृहस्पति तो पूरी डैमेज थी, पूरी एकदम कंप्लीट सफाचट। जहाँ पर से क्या होता है ना, जातक के पारिवारिक समस्याएं रहती है बहुत ज़्यादा, और स्वास्थ्य में कोई मेजर इश्यूज आते हैं, जैसे डायबिटीज़, कुछ गुप्त परेशानी, इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। धोखा मिलना तो लाजमी है। और बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो ये लोग को थोड़ा सा ना, जो ये प्राइड के हकदार होते हैं, जो सम्मान इनको इनकी ज़िंदगी पर मिलना चाहिए, उस सम्मान में भी ये कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है। तो इनकी बृहस्पति पूरी सफाचट। मतलब इसका उपाय करना निहायती ज़रूरी है, जिसके एवज में स्वास्थ्य की परेशानी और कुछ बड़ी परेशानी के भी योग बनते हैं, क्योंकि ये एक रक्षा कवच होता है किसी के भी हाथ पर। अगर जिसकी बृहस्पति गड़बड़ है तो समझिए लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, क्योंकि रक्षा कवच है नहीं। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा सीधा आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर से इनको मैं उपाय दे दूंगा, जो कि निहायती ज़रूरी है करना। बाद बाकी जिस भी जातक की बृहस्पति गड़बड़ है, जिस भी जातक की बृहस्पति गड़बड़ है, वो प्रॉपर केयर करो अपने हेल्थ का, और कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रांति में मत फंसो। अगर कोई कुछ डराए तो उसको कन्फर्म करो, उसको वेरीफाई करो। ये निहायती ज़रूरी है कि स्वास्थ्य को लेकर भी कोई आपको डरा सकता है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर भी डरा सकता है आपको, तो इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप पूरा डायग्नोसिस कराएं। एक जगह नहीं, दो जगह कराएं। कभी कभी ये भी होता है ना, धोखे के योग को भी ये दर्शाता है, जो कि बृहस्पति गड़बड़ थी। शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, आपको लोग परेशान कर सकते हैं, आपको लोग डरा के और परेशान कर सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट गलत कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है ना। तो कभी भी जब भी आपका बृहस्पति गड़बड़ हो तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, और प्रॉपर डायग्नोसिस करा के ही किसी भी कार्य को अंजाम दो, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखना। तो ये पहले नेगेटिविटी थी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के प्रॉब्लम को दर्शाती है। लेकिन अगर विष्णुदेव की आराधना की जाए, सच्चे मन से की जाए, कुछ इसके रिगार्डिंग उपाय होते हैं, उसको सच्चे मन से किया जाए, तो बहुत हद तक जिंदगी पर सेफ भी रहते हैं ऐसे जातक। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी, कुछ कुछ एजेस में ना राहु रेखा परस्पर रूप से आपके हथेली पर मौजूद थी, जहां पर से ये प्रॉब्लम्स को तो दर्शाती ही दर्शाती है समय समय पर, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं थी कि एकदम प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, कुछ कुछ एजेस में प्रॉब्लम होती है। तो जब राहु रेखा हाथ पर होती है तो मैं सभी जातकों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखो, आप लोग अच्छे अच्छे कर्म करो, लोगों के प्रति अच्छा सोच रखो, महादेव की आराधना करो। बाकी इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए वो उपाय भी हम आपको अवश्य ही दे देंगे, जो करना आपके लिए निहायती ज़रूरी है। जो प्रॉब्लम्स आज तक आपने फेस किया है राहु रेखा के एवज में, आगे वो प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए तो हम उपाय आपको ज़रूर करेंगे और ज़रूर देंगे भी। तो ये राहु रेखा आपने समझ लिया, और ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी, ये जो बुध रेखा में थोड़ी गड़बड़ी थी ना, ये विशेषकर तकलीफदेह अवस्था नहीं होती, लेकिन दो तीन नेगेटिविटी थी, उसके साथ ये भी एक नेगेटिव अवस्था हो गई, तो प्रॉब्लम्स विशेष ही हो जाते हैं। तो ख्याल करने की आवश्यकता है। तो ये नेगेटिविटी के संदर्भ में ये बातें कही गई हमारे द्वारा कि ऐसे जातक कुछ प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे हैं। इन्होंने देखा अपने जिंदगी पर, स्वास्थ्य के एवज में, पारिवारिक समस्याओं के एवज में वेल सेटल्ड है, फिर भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये इनके अब प्रश्न पर हम चलते हैं। तो ये नेगेटिविटी का मैं उपाय भी दे दूंगा, बाकी अपना ख्याल भी रखो। तो प्रश्न थे आगे की आयु कितनी है। देखिए, आयु को लेकर विशेषकर टिप्पणी तो होती है नहीं, लेकिन जैसे आपकी जीवन रेखा है, इस एवज में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। क्योंकि बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ था, तो स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी, जिंदगी दवाइयों पर चलेगी, ये इसमें कोई कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर अपना ख्याल किया जाए, अपना केयर किया जाए, तो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जैसी अवस्थाएं हैं, तो आयु दीर्घायु ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 70+ ही मैं देख पा रहा हूँ। तो ये तो मैं आपको भी आश्वस्त करूंगा इस चीज़ को लेके कि 75+ की ही आयु है, 70+ की ही आयु है, दीर्घायु ही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और दूसरे क्वेश्चन थे धन मनी मैनेजमेंट को लेके। तो देखिए, मैं जो आपकी भाग्य रेखा देख रहा हूँ जीवन के अंत तक है, तो भाग्य रेखा का प्रॉपर साथ है। ऐसे जातक को भाग्य रेखा का साथ मिलता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक अच्छी भाग्य रेखा, यूनिक भाग्य रेखा, जो जिंदगी के लास्ट तक फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, वो जातक की बनाई रखती है। ये बड़ा अच्छा बात है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर हम विचार करते हैं, इनके प्रमोशंस को लेकर इनका प्रश्न था,
और बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो इस चीज़ को हम पूर्णतः बताने का प्रयास करेंगे, एक एक बेसिक डिटेल्स के साथ चलने का प्रयास करेंगे। तो जैसी आपकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन पर कुछ प्रोग्रेस लाइन बचपन से थे, लेकिन कुछ समस्याओं के योग थे जहां पर से कुछ कुछ परेशानी रही होगी। प्रारंभिक में तो परेशानी रहती ही रहती है, चूंकि बृहस्पति डैमेज अवस्था में था ना, ये जातक को परेशान करता है, ये जातक को तबाह जरूर करता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं 21वें वर्ष में एक दिक्कत आई, 21वें के बाद जिंदगी ठीक थी, 23वें साल से प्रगति के योग थे। तो अर्ली एज में नौकरी प्राप्ति के योग थे, और एक 25वें में तरक्की थी आपकी जिंदगी पर। ये देखो 25 में फिर हल्की एक दिक्कत 26 में थी, फिर 30 में तरक्की थी, फिर 31 में एक दिक्कत थी, 31 के बाद 36 तक जिंदगी ठीक चली। 36 में एक प्रॉब्लम थी, फिर जिंदगी ठीक चली। 39 से प्रॉब्लम हुई है, 40 ईयर्स में प्रॉब्लम थी, 42 में थी, फिर 43 ठीक, 44 ठीक, 45 में एक समस्या थी, फिर तकरीबन आपके 45 में 48 में एक समस्या थी। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ चली, 51 में एक नॉर्मल, 52 में एक बड़ी तरक्की। तो हम आसार देख पा रहे हैं 52 53 ईयर्स में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जहां पर से प्रमोशन होने के पूर्णतः चांसेस हैं। और 53 के बाद 55 में एक तरक्की, फिर जीवन पर कुछ आपके ये सब लाइन्स जो यात्राओं को दर्शा रही है, और जीवन रेखा भी ठीक है। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी तो किया नहीं जाता, और इसको टिप्पणी करना अनुचित है, उचित भी नहीं है। लेकिन जैसी कंडीशंस आपके अतली पर बनी हुई, इसके एवज में दीर्घायु है, और हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। खास करके आयु रिलेटेड चीज़ों पर तो पॉजिटिव ही रहे, जो आपके हाथ में है नहीं, जो किसी के हाथ में नहीं है, उसके लिए नेगेटिव क्यों सोचना। तो उसके लिए नेगेटिव नहीं ही सोचना चाहिए। बाद बाकी आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है, जहाँ पर से जातक अच्छा ही जिंदगी बिता लेते हैं। अब थोड़ी बृहस्पति इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी, तो परेशानियाँ तो इसके एवज में आई ही होगी। और ये तो डेफिनेट है ना कि आपके पाम पर कोई भी खराब अवस्था होती है ना, तो वो आपको प्रॉब्लम्स देती ही देती है, एकदम देती है। अब कुछ कुछ गॉड गिफ्टेड हथेली होती है, जिसके प्लैनेट्स ही गड़बड़ नहीं होते। हाँ, कभी पैसा, लेकिन जिंदगी सुकून में बीतती है। जैसे इनके हाथ पर था, इनकी भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी, पैसा तो बहुत होगा, लेकिन फिर वो स्वास्थ्य की हल्की हल्की परेशानी के योग थे। तो सभी लोग कुछ ना कुछ तरीके से परेशान ही रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हस्तरेखा से इस चीज़ का जानकारी ले रहे हैं, तो प्रॉपर उपाय करने की भी आवश्यकता है। हालांकि इनको तो मैं दे दूंगा, और मैं आश्वस्त भी आपको करूंगा कि बहुत फायदा आएगा आपको। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम आप पे विचार करते हैं आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण की तरफ। तो इनको जानना भी था कि इनके हथेली क्या कह रही है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए थी। तो एक स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद जातक सफलता को पाते नहीं संदेह, पाए भी, और सारे प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में। तो राज्य कारक हथेली तो 70% है। स्वास्थ्य को अगर हम साइड कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य को साइड करना ही पड़ेगा, तो जेन्युइनली आपकी हथेली बहुत अच्छी है। ऐसे जातक की जिंदगी पर परेशानी नहीं होती, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, पैसे की फ्लो लाइफ में बनी रहती है, धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती। तो धन के आगमन को लेके, स्थितियां परिस्थितियां को देख के मैं ये तो आश्वस्त कर ही सकता हूं कि लाइफ का हर सुख सुविधा आपको मिलेगा। गुलाबी ये धन को अट्रैक्ट करती है, एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का प्रचक्र आ रहा है। इच्छा शक्ति काफी अच्छी है, 2 लाइन से व्यक्ति जो भी अपने जिंदगी पर अपने दम पर है। और उसके बाद देखो डिजायर्स के लाइन, तो व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं आपके हथेली पर, जहाँ तक कि आपके महत्वाकांक्षी नेचर का ये परिचय करा रही है। जातक को जिंदगी पर बहुत कुछ करना था, इसकी सारी अवस्थाएं आपके हाथ पर अवस्थित है। और एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, गलत करने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, जिंदगी पर अच्छा कार्य करते, अच्छे कार्य करके आगे को बढ़ते हैं। तो एक बेहतरीन थंब, बाकी समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले। फिंगर पर कई लाइन्स अवस्थित है, जहाँ पर से ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं, दिल में कहीं कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं, लेकिन थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हैं। सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है, बस अपने कार्य पर आप ध्यान देते हैं, ये इनकी मानसिकता है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति हिम्मती, ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी, सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बुद्ध फिंगर लंबी है, खड़ी है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे बहुत ही आराम से। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन्स है, फिंगर खड़ी है, लंबी है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतती है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। अगर आपके फिंगर अच्छे होते हैं ना, तो जातक बड़े सम्मानजनक पद पर आसीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्मानजनक पद पर आसीन रहने के इनमें सारे ही गुण रहते हैं। ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ कार्य को कर सकते हैं,
और एक्यूरेसी से किसी भी कार्य को करके सम्मान को पा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी फिंगर है। सम्मानजनक पद पर जाने के तो पूर्णतः आसार थे। अब इनके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे तो बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थी। तो ये प्रॉब्लम्स तो रही। आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, उसने आपको उस कार्य के लिए सम्मान नहीं किया, कितना खराब लगता है, कितना वरीड होते हैं लोग। तो ये एक आसार थे बृहस्पति को लेके। बाकी कुछ स्वास्थ्य की समस्याओं के योग थे, जो अनसर्टन स्वास्थ्य की समस्याएं, धोखे मिलने, कौन होना, इन सब प्रकार की समस्याओं के योग बनते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं संभल के रहो। बाकी यह पर कुछ दो लाइंस है, ये भी धोखे के योग को दर्शा रही थी। परोपकारी नेचर है, दूसरे की मदद करने के लिए तात्पर्य है, लेकिन फिर भी कुछ यश की प्राप्ति में कमी के योग थे। बाकी इस बृहस्पति में इतना गड़बड़ी है ना कि इसके लिए तो आपको उपाय करना ही चाहिए। कुछ कुछ ठीक है आगे चल के, लेकिन कुछ कुछ ही ठीक का हम नाम लेंगे, बहुत ठीक का नाम तो हम लेंगे नहीं। लेकिन चलो फिर भी पॉजिटिव वाइब्स रखना है, उपाय करके ठीक कर लेना, बृहस्पति देव की आराधना करनी है। बाकी आपके लिए जो सुटेबल रहेगा वो आपको हम जरूर दे देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, गजब की मेहनती है। फिर स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, इसका क्या मतलब है? जिंदगी पर परेशानी नहीं आती, जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद भाग्य रेखा का लास्ट तक होना फाइनेंशियल कंडीशंस को भी दर्शाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं ऐसे जातकों के। और आगे की भी भाग्य रेखा हाल ही है, कुछ यात्रा के योग बने हैं, कुछ बड़ी बड़ी यात्रा चलेंगी, लेकिन बहुत क्लियर तो नहीं, हल्की हल्की बन रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन है, इंसान काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, और समझदार तो आपको रहना ही पड़ता है किसी भी प्रकार की तरक्की को पाने के लिए। बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, और किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है आप में। बाकी एक आपकी लाइन से जो पैतृक संपत्ति का साथ है, सूर्य रेखा एक स्पष्ट है, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट बनी है। तो सूर्य रेखा तो अद्भुत थी, अद्भुत थी। यहाँ से भी देखो ब्रांचेस हैं, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह का भी साथ मिलता है ऐसे जातकों को। और आगे भी ये बनी हुई है आपके कुछ ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स। तो ये ट्रायंगल यहाँ पर देख लो, स्क्वायर वहाँ पर देख लो, तो कुछ प्रॉपर्टी के योग को तो ये भी जनरेट कर रही है। तो ऐसे जातक एक से ज़्यादा ही प्रॉपर्टीज बनाते हैं, नो डाउट। और फिर सन मरकरी काफ़ी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्ध पर आपके स्क्वायर सा मौजूद है। ये दर्शाता है कि जातक काफ़ी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट किस्म के इंसान है। और आगे भी आपके कुछ लाइंस हैं जो कि खड़ी लाइंस के एवज में है। जातक काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, तो डिस्ट्रैक्शंस भी लाइफ में कुछ रहे होंगे। बाकी सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, जिंदगी पर सम्मान पाने वाले, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट थी, ऐसी सूर्य रेखा मैं तो चीख चीख के बोलूंगा कि ऐसे सूर्य रेखा वाले जातक जिंदगी पर उच्च स्तरीय पद पर जरूर आसीन रहते हैं, और ऐसे जातक की जिंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होता, मान सम्मान को लेकर विशेष सोचना नहीं पड़ता है। फिर देखिए आपकी मंगल दोनों ठीक ठाक है, मीडियम अवस्था में है। और कुछ इंडिकेशंस थे धोखे के, वो तो मिला होगा। बाकी कुछ आपके लाइंस थे, ये कुछ आगे बढ़ रही है प्रॉपर्टीज को लेके, ये चीज़ों को दर्शा रही है। जातक अच्छा प्रॉपर्टी बना पाते हैं, और प्रॉपर्टी बनने के पूर्णतः आसार थे। मंगल अच्छा है तो फिर भी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, आप उससे लड़ जरूर पाएंगे, आप उससे जीतने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, और आपका ये डेडिकेशन, आपका ये जुनून आपको और दीर्घायु बना देगा। तो दीर्घायु के योग तो मैं इसी सब चीज़ों से रिप्रेजेंट करता हूँ ना। कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ये साइंस से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, इसको हम एस्ट्रो साइंस कहते हैं, या पामिस्ट्री है, तो ये भी साइंस से जुड़ा हुआ है। तो सब चीज़ को रिलेट करके ही ना हम चीज़ों को बताते हैं। तो काफ़ी अच्छी मंगल अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी अच्छी रहती है, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जाती हैं। बाकी कुछ इमोशनल नेचर के योग थे तो वो तो था। बाकी स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन, काफ़ी अच्छी हर्ट लाइन है। कुछ आपके लाइन से विष्णु योग का फॉर्मेशन है, वो तो है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर हैं, ये कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, इंडिपेंडेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ऐसे जातक जल्दी किसी का सुनते नहीं, अपने मन का करते हैं, जो मन में बैठ जा बस कर लेना, ये वाली समझ लो बात। इरिटेशंस के भी योग थे, व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, और चंद्र पे कुछ लाइन से इस विशेषकर यात्रा के योग है, जो जिंदगी पर परस्पर यात्राएं बनी रहती हैं, ये सब भी यात्रा के योग है। तो यात्राएं तो रहेंगी, चंद्रमा चाहे पैसे के फ्लो बनी रहेगी, नो डाउट। बाकी एक फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, एक जबरदस्ती दिखने वाली भाग्य रेखा, और आपकी थोड़ी सी प्रभावित है 36 से 38 के बीच में। इसके बाद 38 के बाद से भाग्य रेखा काफ़ी सटीक अवस्थित है, काफ़ी अच्छे तरीके से चली है, और आगे भी जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ एक स्क्वायर्स हैं,
ट्राइंगल्स तो मैंने बता दिया, सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक सी, बड़ी खतरनाक सी। और एक बुध रेखा बन रही है, पैसे की मैनेजमेंट तो अच्छी रहती है, मनी ट्राइंगल है, पैसा तो बचा ही लोगे, पैसा तो आएंगे ही। कुछ जीवन के लास्ट पीरियड में कुछ यात्राएं हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर रहेंगे, शुक्र बड़ा जबरदस्त है, शादी के बाद की भाग्योदय, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिल रहा है। ऐसे जातकों को ना लग्जरी में जिंदगी रहती है, ऐसे जातकों की प्रॉपर लग्जरी का सुख मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी खड़ी लाइन सतली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कुछ आपके प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, कुछ स्ट्रेस के भी लाइंस थे जो जिंदगी पर स्ट्रेस बने होंगे पारिवारिक, लेकिन मनी मैनेजमेंट के प्रॉपर लाइंस है, शुक्र प्रबल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, लग्जरी में रहती है, लाइफ में विशेषकर तकलीफ नहीं रहता। एक जबरदस्त आपका मंगल, कुछ मंगल पर रेखाएं, टेंशन तो लोगे, फालतू की बातें चलेंगी। कुछ कुछ मंगल रेखाएं जीवन रेखा दीर्घायु रिप्रेजेंट कर रही है, माँ की मंगल अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रम से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, पराक्रम से जीना चाहते हैं, और एक हिम्मती नेचर आपका रहता है, हिम्मती व्यक्तित्व रहता है। तो ये था इनका चलेगा पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।